गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जश जो दायक फल चार। ये दोहा कितने लोगों को याद था? यहां पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? महाराज पता ही नहीं था कि मानस जी का दोहा है। हम तो जानते थे हनुमान चालीसा जी का दोहा है। अयोध्या कांड का प्रथम दोहा यही है। यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। यहां से इस दोहे को उठाकर और वहां पे रख दिया गया है। केवल दोहा चौपाई नहीं, हम छंद की बात करें, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको मानस का एक छंद याद नहीं है। सबको याद है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। इसी दिन के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी की कथा को गांव की भाषा में लिखा। क्यों? जब संस्कृत समझना सबके बस की बात न रह जाए, उसके बाद भी भगवान की कथा लोग गाते रहे, सुनते रहे, अस्तु गोस्वामी जी ने गांव की भाषा में लिखा। मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। एक दोहा, दो दोहा, 5 दोहा, जितना बन जाए। क्यों? बिना पढ़े समझ में आने वाला नहीं है। आज हम और आप भगवान शिव और मां भवानी की कथा गाएंगे। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि महाराज प्रचार तो राम कथा का किया गया है, ये राम जी की कथा में राम कथा छोड़ के शिव जी की कथा क्यों गाई जा रही है? तो दर्शन करिए। भगवान शंकर विश्वास बताए गए हैं। भगवान शिव का भक्त कौन? जो सदैव विश्वास में रहे। देखिए, आदमी कार्य बाद में करता है, उसके हृदय का विश्वास पहले करता है। यदि आप कितना भी सामान एकत्रित कर लीजिए, गणित लगा लीजिए, आपको यदि विश्वास नहीं है तो आपका कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। स्वयं को विश्वास में रखना है, नहीं हम कर सकते हैं। भगवान शंकर विश्वास हैं और मां भवानी पार्वती जी श्रद्धा हैं। बालकांड के दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदन करते हुए कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अर्थात भगवान शंकर विश्वास है, मां श्रद्धा है। इन दोनों का विवाह हुआ। क्यों? जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा तब तक भगवत कथा गंगा का प्रवाह प्रारंभ होने वाला नहीं है। विश्वास श्रद्धा मिलेंगी तब भी जाकर भक्ति की धारा निकलेगी बीच में से। इसलिए राम कथा प्रारंभ करने से पहले गोस्वामी जी ने शंकर जी और मां पार्वती के विवाह की कथा गाई। यह कथा कैसे प्रारंभ हुई? तो तीर्थराज प्रयाग में एक ऋषि हैं भरद्वाज जी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि से प्रश्न किया था कि मुनिवर राम जी कौन है। एकदम सीधा सा प्रश्न। इस हजारों की भीड़ में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको यह पता नहीं होगा कि राम जी कौन है। और इतने बड़े महात्मा होकर एक दूसरे महात्मा से प्रश्न करते हैं कि राम कवन प्रभु पूछूं तो। ये प्रभु राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, दशरथ जी के पुत्र राम। जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले कोई दूसरे राम हैं, अब मेरे वाले दूसरे राम हैं? ये मेरा प्रश्न है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए। बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और यहीं से शिव विवाह की कथा प्रारंभ होती है। त्रेता युग में कथा को लेकर गए याज्ञवल्क्य ऋषि। चौपाई बाबा लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माहे शंभो गए पुंभज ऋषि पाहि संग सती जग जननी भवानी अखिलेश्वर
एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर मां सती के साथ, सती मैया कौन है? पार्वती मैया का पिछला जन्म। पार्वती जी पिछले जन्म में सती मैया के रूप में थी। मां सती को लेकर भगवान शंकर एक बार कैलाश से उतरे और दक्षिण भारत में इधर नासिक की तरफ दंडकारण्य क्षेत्र है, वहां अगस्त्य ऋषि का आश्रम है, जहां मां सती को लेकर भगवान शंकर कथा श्रवण करने गए। देखिए, जीवन में जब कथा सत्संग में जाने का अवसर आवे ना, तो प्रयास किया जाए कि सब परिवार जाया जाए। क्यों? हो सकता है जो बात हमारे समझ में ना आवे वो हमारे परिवार के समझ में आ जावे। परिवार का एक भी सदस्य समझ गया तो उस परिवार का कल्याण हो जाए। यहां दर्शन करिए, बाबा अकेले नहीं गए, मैया को साथ में लेकर गए। अगस्त ऋषि के द्वार पर पहुंचे। अगस्त ऋषि ने अचानक द्वार पर अपने आश्रम के भगवान शंकर को पाया, आनंद में उतर गए। चरणों में बैठकर भगवान शंकर की लगे पूजन करने। अब यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर और मां सती की पूजा कर रहे थे अगस्त ऋषि। इस दृश्य को देखकर मां सती सोचने लगी, ये कथावाचक है, इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। यहां उल्टा कथावाचक श्रोता की पूजा करने लगा। इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से अभी कम है, ये कौन सी कथा सुनाएंगे। परिणाम 9 दिनों तक कथा भई। सती मैया बगल में बैठी रही और यही कहती रही, ये क्या सुनाएंगे। पूरी कथा बीत गई, सुनी नहीं। सुना किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने बैठ के कथा श्रवण की। कथा सुनने के बाद जाते समय, विदा लेते समय अगस्त ऋषि को राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान की और सती मैया को लेकर आकाश मार्ग से कैलाश की ओर जाने लगे। अब दर्शन करिए, त्रेता युग का समय है। राम जी अवतार ले चुके हैं। वनवास के क्रम में उसी पंचवटी में थे, दंडकारण्य के पंचवटी में। सवेरे 8 बजे भगवान शंकर अगस्त ऋषि से विदा लेकर आकाश से कैलाश चले और उसके 1 घंटा पहले 7 बजे नीचे रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया और सीता मैया का हरण करके लेके चला गया। राम जी, लक्ष्मण जी मां के वियोग में रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं।